अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि गिरफ्तारी, चेकिंग और फ्लाइट के हवाले से और मौत के हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के आपको, जैसे कि अब मालूम है लीबिया में काफ़ी ख़तरनाक इस टाइम तूफ़ान, भूकंप वगैरह आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। तो एक सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, जो क्या वहाँ पर सड़क के किनारे बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। पुलिस वाले उन पर जो है कपड़ा वगैरह, जो भी चादर वगैरह वो डाल रहे हैं। इस तरीके से हज़ारों में मौत वहाँ पे हुई हैं। हज़ारों लोग मतलब वहाँ पे लापता हैं और लोग बेघर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पे भी काम काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर से बाहर हैं, घर के अंदर हैं, तो ज़रूर आप ऐसी हादसों से पनाह मांगें। इस तरीके के हादसे किसी के साथ ना हों और आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को जितनी भी परेशानी आ रही है, चाहे वो लीबिया हो, मोरक्को हो या फिर अलग कंट्रियों में ये भूकंप वगैरह, तूफ़ान वगैरह जो आ रहे हैं, सब जगह पर ये जो है शांत वगैरह हो जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये आ रही है ओमान से। एक फ़्लाइट इंडिया के लिए आ रही थी, चेन्नई, और इस फ्लाइट में जो बंदे थे, बहुत सारे लोग जो थे इंडियन नागरिक वो भी थे, जो काम करने वाले हैं, इधर अदर वर्कर जो काम करने के लिए जाते हैं। तो एक बंदा जो था छुट्टी आ रहा था अपने घर, लेकिन उसकी रास्ते में ही फ़्लाइट में मौत हो गई। जैसे फ़्लाइट आती है, सारे पैसेंजर उतर जाते हैं, लेकिन क्रू मेंबर देखते हैं वो बंदा नहीं उतरा, उसको आवाज़ दिया, नहीं उतरा। उसके बाद में जाकर उसको हिलाया ढुलाया तो पता लगा कि उसकी मौत हो गई। उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया किस कारण इसकी मौत हुई, कब ये मौत हुई, कब नहीं हुई, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे मसले सामने आ रहे हैं, फ़्लाइट के भी हादसे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप ज़रूर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें कि ऐसे हादसों से आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचा कर रखे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के डोमेस्टिक लेबर के हवाले से आ रही है। बहुत सारे लोग नकल कफाला कराने की सोचते हैं, लेकिन उनके हुरूफ लगे हुए होते हैं। तो बताया जा रहा है, ज़बरदस्त की तरफ से कहा यह गया है कि जिनके हुरूफ लगे हुए हैं, जब तक वो नहीं हटेगा उनका नकल कफाला नहीं हो सकता। लेकिन जो घर खाता में काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर में, या फिर जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, सबके लिए रूल रेगुलेशन अलग अलग हैं। मतलब नकल कफाला के लिए अलग अलग हैं, बाकी सेम रूल रेगुलेशन है। कुछ चीज़ों में अलग बदलाव किए गए हैं। वीज़ा को लेकर रूल रेगुलेशन जो है वो अलग अलग बनाए गए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप एक घर खाता में काम करते हैं और रूफ आपका लगा हुआ है, तो जब तक वो आपका नहीं ख़त्म होगा तब तक आप नकल कफाला नहीं ले सकते हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में आप कभी भी कैसे भी ले सकते हैं, कोई भी मसला आपके सामने नहीं आने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब के अंदर आप कुछ गलती करते हैं इस तरीके की, किसी के धर्म को लेकर या किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर जो कि आपको नहीं करना चाहिए, किसी को ठेस पहुँच रही है, किसी भी बंदे को या फिर धर्म के बारे में, खास करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप गलत पोस्ट डालते हैं, गलत चीज़ों को बोलते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, तो ऐसे बंदों के लिए 30 लाख रियाल का जुर्माना या फिर उसको 5 साल की जेल सुनाई जाएगी। तो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी गवर्नमेंट के बारे में जो है गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, गलत चीज़ें ना दें और गलत अफवाहें ना फैलाएं। अगर इस तरीके से आप करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अभी जो है लगभग 13 लोगों की एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है और इसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अलग अलग कंट्रियों के लोग शामिल हैं। और ये जो काम है रियाद के अंदर पकड़ा गया है और ये जो काम करते थे, जो भी तामा वगैरह, जो भी कॉपर वगैरह का इस तरीके से वायर वगैरह इनको चोरी छकारी करके सेल किया करते थे। पुलिस को मालूम पड़ा, पुलिस ने तुरंत इनको पर एक्शन लिया, तुरंत इनको का जो है गिरफ्तार वगैरह किया। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे कोई भी इस तरीके से गलत काम धंधा कर रहे हैं तो उसको छोड़ें, सही तरीके से अपना काम धंधा करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।